अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं हरी भरी सब्ज़ी देखने से। तो हरी भरी सब्ज़ी से आपको पता चल चुका होगा जी कि अब हम लोग मंडी में। चलें जी, आज के व्लॉग में हम शेयर करेंगे ये जो व्लॉग है, ये दावत अरेंज की गई थी हमारे लिए और ये दावत अरेंज की थी मेरी फूफो ने। अच्छा, सबकी फूफो एक जैसी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फूफो सारी ही बहुत अच्छी हैं। तो खैर मैं दावत पर पहले चली गई थी और फिर मैंने उनके साथ जाके हेल्प करवाई और साथ में मैंने व्लॉग शूट करना था, तो मैंने जो है वो कुछ क्लिप्स जो थे वो रिकॉर्ड किए। प्रॉपर तो नहीं कर सकी लेकिन कुछ क्लिप्स थे वो रिकॉर्ड किए। यहाँ पर जी सैलेड काटने की बारी आई तो हमने कहा सैलेड काटते हैं, लेकिन खैर ऐसे ही तो कोई डेकोरेशन आती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो बना लिया था। आप लोग सुनाइए, सब कैसे हैं, ठीक हैं, क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते ना, हम लोग आपसे खफा है। फिर तभी हमने ना इतना टाइम कोई व्लॉग नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सब्सक्राइब ही नहीं करते। जो व्यूज़ देते हैं वो भी वही बस देख के छोड़ देते हैं। क्या बात है भाई, हमारे व्लॉग में क्या इतना दम नहीं है। खैर देखें, जैसे हम मछली को मसाला लगाएंगे ऐसे आपको भी हम मक्खन लगाएंगे, तो आप भी जो है वो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं और मेरे उन करीबी रिश्तों में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे जो फूफो का रिश्ता है वो मेरे लिए बहुत अजीज़ी और बहुत करीबी है। ये मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि फ्रेंड्स कह लें, और मेरी इनके साथ जब बात स्टार्ट हो तो कम से कम घंटों घंटों हम लगे रहते हैं। और जब बात हो रही होती है तो सबको पता चल जाता है कि भाई किसकी कॉल आई हुई है, किससे बात हो रही है, क्या हो रहा है। खैर यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन एंड पे ना चमचा ज़रूर मैंने चलाया था क्योंकि व्लॉग बना रही थी कि सबको पता चल जाए कि भाई मैं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ। जो मैं कर रही थी तो उसका मैं व्लॉग जो थी वो कह रही थी कि भाई रिकॉर्ड करो, पता चले कि मैं कर रही हूँ। और जो नहीं कर रही थी तो खैर उसमें मैंने चमचा ज़रूर हिला दिया कि चमचे का पता चल जाए। साथ साथ जी मैं पीनट्स खा रही हूँ। आप लोग सुनाएं कैसे हैं और आप लोग की साइड का वेदर कैसा है। अभी यहाँ पर हमारी साइड का वेदर जो है वो चेंज होता जा रहा है। दिन में गर्मी हो गई है और शाम में जो है वो हल्की फुल्की सी ठंड है, वो भी अगर स्वेटर और गर्म शॉल वगैरह ले लें तो ख़त्म हो जाती है। आप लोग सुनाएं, आप लोग की किस तरह का मौसम है वहाँ पर। चलें जी, बातें सुनते सुनते आप साथ में जो है वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन बार में शो हो जाए। ठीक है, एक दिन आएगा कि आपको धड़ा हमारी ऊपर नीचे वीडियोस मिलेंगी, जैसे मैं गाजर क्रश कर रही हूँ ऊपर नीचे धड़ा इसी तरह वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। भाई होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। तो आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपना अच्छे से अच्छा करने की हमने अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ये बन रहे थे यहाँ पर जी रशियन सैलेड। खैर यहाँ मैं आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, हम सिर्फ बातें करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर देखने वाले के साथ जो है ना वो मैं बात कर रही हूँ। अब ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में जो है वो कुछ बातें आ रही हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं। और आप सुनाएं, आप लोग अपनी दिल की बातें करें, कमेंट में बताएं कि हम किस तरह की जो है वो वीडियोस बनाएं, किस तरह का कंटेंट लेके आएँ जो आप लोग को देखना पसंद हो। मतलब कि डेली व्लॉगिंग हो, रेसिपीज़ हो, कोई फ़नी हो, कोई चैलेंज हो, मतलब बहुत डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स है ना, डिफरेंट कंटेंट्स हैं। तो आप बताएं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, हम इंशाल्लाह उस तरह का जो है वो कंटेंट लेकर आएंगे। अच्छा, और यहाँ पर ना बच्चे खड़े होके बड़े उससे देख रहे थे, नदीदे हो गए ना। जैसे हम लोग भी नहीं, जैसे कोई मेहमान हम लोग किसी के घर जाते हैं तो हम जो चाय की प्याली आ रही होती है, जो बिस्किट की ट्रे आ रही होती है, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं कि भाई नहीं, हम तो आता बिल्कुल भी नहीं देख रहे। इसी तरह जो है ना वो बच्चे देख रहे थे भाई खड़े होके कि कब ये बने और कब हम लोग इसको खाएं। और सर्दियों की सौगात जी, माल्टे भी जाने वाले हैं, मूंगफलियाँ भी जाने वाली हैं सर्दियों की। अब तो गर्मियों की सौगात जो है वो आने वाली है। खैर मेरा तो फेवरेट फ्रूट जो है वो मैंगो जो है, फलों का बादशाह आने वाला है। और अल्लाह करे इस दफ़ा बहुत मज़े का आए, बहुत मीठा और बहुत मज़े का। अच्छा, मैं ना जब वीडियोस वगैरह देखती थी ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मुझे शौक हुआ कि मैं भी यूट्यूब की वीडियोस बनाऊँ। जब कोरोना का टाइम था तो खैर हम लोग बाहर तो निकल नहीं सकते थे और रूटीन जो थी वो बिल्कुल हट के हो चुकी थी एक। तो उसमें जो है वो यूट्यूब का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूट्यूब ने हाइप पकड़ ली थी। डेली व्लॉगिंग ने बहुत ज़्यादा वो पीक पे चली गई थी, उसका पीक लेवल था। तो मैं भी सारा दिन जो है वो व्लॉगर्स को देखती रहती थी, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और मेरी अम्मी ना मुझे डांटती थी कि सारा दिन तुम इनको क्यों देखती हो, और वो ये कहती हैं तुम्हारी अपनी तो कोई रूटीन नहीं है, तुम इनकी रूटीन को क्यों देख रही हो ना।
मतलब सारा टाइम हम उनको देखते थे और वो भी हमारी तरह नॉर्मल से वो कर रहे थे और आहिस्ता-आहिस्ता डे बाय डे जो है वो उनके फॉलोअर्स जो थे वो इंक्रीज़ हो गए। अब इंक्रीज़ होके उनके फॉलोअर्स जो हैं वो मतलब कि लैक्स में जा रहे हैं और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं रजब भट्ट का व्लॉग देखती थी तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो 50 के थे मतलब, और अब उनके फॉलोअर्स देखें तो वो 6 लाख समथिंग के अराउंड जो है पहुँच गए हैं। तो ख़ैर ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है, क्योंकि व्लॉगिंग करना जो है वो ईज़ी नहीं है, सिर्फ़ देखना आसान लगता है कि बस ये चीज़ पकड़ी और ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हालाँकि ये बहुत मुश्किल काम है। आप रिकॉर्ड तो कर लेते हो लेकिन आपको एडिटिंग करने के लिए एक प्रॉपर आपको भई अपने दिल को समझाना पड़ता है, अपने माइंड को समझाना पड़ता है कि भई एडिटिंग करनी है तो बस करनी है। ख़ैर कोई भी काम जो है वो इतना आसान नहीं होता जिसे हम लोग आसान समझते हैं। बस हम दूसरा कर रहा होता है तो हमें आसान लगता है। जब हम वो काम खुद करते हैं, हमारे खुद पर आती है तो हमें लग पता जाता है कि भई ये काम कितना मुश्किल है। और यहाँ पर ना जब मैं वीडियो देख रही थी मुझे इतनी हँसी आई कि मैंने ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की है। मतलब जाके अभी क्रीम उस पे बची हुई थी और अम्मियों वाली हरकत ना कि चीज़ ज़ाया नहीं करनी, तो मैंने जाके उसके ऊपर ऐसे ही भई रफली फेंक दी। ख़ैर यहाँ पर जो थी वो मेरे इन-लॉज़ के आने की जो है वो तैयारी की जा रही थी, तो यहाँ पर बच्चियों ने जो है वो बहुत सारी तैयारी की थी। उन्होंने जो है वो पेटल्स वग़ैरह अरेंज की हुई थी और यहाँ उनकी एंट्री हो चुकी थी। ख़ैर मैं पीछे-पीछे थी, वीडियो बना रही थी और मैंने जो है ये सारा रिकॉर्ड किया। यहाँ पर जी कैंडल्स भी लगाई बच्चों ने और बहुत प्यारा-सा हार्ट भी बनाया और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने खुलूस से, इतने प्यार से सब कुछ किया। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय आंटी, अंकल और उनके बच्चे, और जिन्होंने इतना कुछ किया हम सब के लिए। और खाना तो बहुत लज़ीज़ था माशाल्लाह से। मैं आपको यहाँ पे बिरयानी दिखाऊँगी, बिरयानी तो बहुत टेस्टी थी और बहुत मज़े की थी और स्पाइसी। मतलब मुझे ना चीज़ें बहुत मतलब स्पाइसी पसंद है, मुझे फीकी चीज़ें नहीं पसंद, और जो बिरयानी थी वो बड़े मज़े की थी। यहाँ मेरे ये कज़िन्स हैं ना, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब, मेरा ये बहुत कलेजू बच्चा है, ये डांस कर रहा था और यहाँ पे मैंने ना फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी, ये जो है वो ठोको सलाम ठोको ये उस गाने पे जो है वो डांस कर रहा था। ख़ैर इसने सीखी तो बहुत थी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह